Assalamu alaikum dear students of class 11th. क्लास 11 टॉपिक है बेटा आज आपका यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा आज हम देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसके यूनिट्स क्या है। यहाँ पे हम फिर से मेंशन करेंगे यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Two conditions arise या two cases arise for units of equilibrium constant. Case first. When the number of moles of products are equal to the number of moles of reactants. The equilibrium constant has no units. बेटा जब concentration when the number of moles of products are equal to the number of moles of reactants, then equilibrium constant has no units. उस वक्त equilibrium constant के कोई भी units नहीं होते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। कंसिडर ए रिएक्शन बेटा रिएक्शन है यहाँ पे N2 गैस प्लस O2 गैस is in equilibrium with twice NO gas। अगर देखेंगे बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K जो होता है K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स NO रेज़ड पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब इनके यूनिट्स तो बेटा जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन अगर NO की किसी भी कंसंट्रेशन बेटा उसका यूनिट्स है मोल पर लीटर। यहाँ पे है इसका मोल पर लीटर, लीटर इनवर्स होल रेज़ड पावर 2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है मोल लीटर इनवर्स इनटू मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे जो ये मोल लीटर इनवर्स स्क्वायर है ये भी बन जाएगा मोल स्क्वायर, यह है मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर, ये भी बन जाएगा मोल स्क्वायर और लीटर इनवर्स स्क्वायर which is equal to 1 divided by 1। वो 1 के बराबर 1 बेटा जो 1 है प्योर डिजिट और 1 का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि जो प्योर नंबर्स होते हैं उनके यूनिट्स नहीं होते हैं।
So 1 is a pure number and has no units. No units. No units. अब बेटा यहां पे हम देखेंगे फिर से ध्यान रखिए बेटा, यहां पे अगर हम देखना चाहेंगे, अब जो के सेकंड है, के सेकंड में क्या है, तो बेटा जो के सेकंड है इसमें क्या होता है, जरा देखेंगे के सेकंड में क्या होता है। when the number of moles of products are different than the number of moles of reactants, then equilibrium constant has some specific units. Consider a reaction यहां है बेटा N2 है गैस ही में, प्लस 3 टाइम्स H2, ये भी गैस स्टेट में है, इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस NH3, ये भी गैस ही है। अगर हम देखेंगे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स NH3 गैस है, होल रेज़ड पावर 2 होल डिवाइडेड बाय concentration of N2 into concentration of H2 raised power 3 गैस में। अब अगर देखेंगे बेटा इसके यूनिट्स क्या आएंगे, यूनिट्स फॉर दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहां पे ये बन जाएगा NH3 का, देखेंगे मोल लीटर इनवर्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, इसका है मोल लीटर इनवर्स इंटू मोल लीटर इनवर्स होल रेज़ड पावर 3 विच इज फर्दर इक्वल टू, बेटा मोल लीटर इनवर्स स्क्वायर है ये, ऊपर हम लिखेंगे ये बन जाएगा मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये मोल रेज़ड पावर 4 बन जाएगा, रेज़ड पावर 4 और लीटर इनवर्स रेज़ड पावर 4 बन जाएगा, लीटर इनवर्स 4। अब यहाँ पे 2 मोल्स बचेंगे, 2 मोल्स कैंसिल हो गए, तो मोल इनवर्स 2, अब लीटर इनवर्स 2 बचेंगे, क्योंकि 2 लीटर इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 लीटर बच जाएंगे, उनको आप ऊपर ले आएंगे तो प्लस बन जाएगा लीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट्स बन जाते हैं इसके।
तो बेटा इस तरह ये क्लियर हो गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स होते हैं, लेकिन तब यूनिट्स इसके होते हैं जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज नो यूनिट्स। अब बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। Types of chemical equilibrium. Types of chemical equilibrium. There are two types of chemical equilibrium. There are two types of chemical equilibrium. Number one, homogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium. The equilibrium reactions in which the reactants and products, the equilibrium reaction is in which the reactants and products are of the same phase are known as homogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium. तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वेरी सिंपल है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। द रिएक्शन इज इन विच द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, द इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑफ द सेम फेज। मतलब अगर हम देखेंगे अगर रिएक्टेंट्स गैसेस फेज में है तो प्रोडक्ट्स भी गैसेस फेज में होनी चाहिए, अगर रिएक्टेंट सॉलिड फेज में है तो प्रोडक्ट्स भी सॉलिड फेज में होनी चाहिए, तो एक ही फेज में ही होनी चाहिए। यहाँ पे जरा ध्यान रखिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेंगे N2, ये गैस स्टेट में होता है, प्लस 3 टाइम्स H2, ये भी गैस स्टेट में होता है, तो ये भी गैस स्टेट में, ये भी गैस, यहाँ पे इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे ये बनाते हैं 2 टाइम्स NH3, ये भी गैस स्टेट में, तो तीनों देखेंगे गैस स्टेट में और गैस, तो रिएक्टेंट्स भी गैस स्टेट में और प्रोडक्ट्स भी गैस स्टेट में। बेटा यहाँ पे हम देखेंगे और एक रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2, 2 टाइम्स O2, ये भी गैस स्टेट में है, ये भी गैस स्टेट में है, इन इक्विलिब्रियम विद 2 टाइम्स SO3, ये भी गैस स्टेट में है, तो सब के सब गैस स्टेट में है। सच टाइप ऑफ
इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी एज होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो बेटा ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वो एक ही फेज में है। तो यहां पे गैसियस स्टेट में सब। नेक्स्ट, अब है बेटा हीटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। हीटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम बेटा वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज द इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज the equilibrium reaction is in which the reactants and products are of different phases are known as heterogeneous equilibrium. For example, यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा हीटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है, यहां पे एक एग्जांपल हम ऐसे लेंगे, CaCO3 यह कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड स्टेट में होता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ये देगा बेटा CaO क्विकलाइम जिसको हम बोलते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन दूसरा यहाँ पे ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस स्टेट में होता है। जरा ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में। तो बेटा ऐसा इक्विलिब्रियम या ऐसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज इन विच द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट फेजेस। तो बेटा ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। और एक रिएक्शन बेटा यहाँ पे हम देंगे H2O लिक्विड is in equilibrium with H2O गैस। तो बेटा ये स्टीम में है और ये है लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखिए इक्विलिब्रियम है, बट दे आर ऑफ द डिफरेंट फेज। सच एन इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी एज हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो बेटा होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, और इसके साथ ही हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या है। तो कब बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो जहन में रखिएगा। तो आज हम यहीं पे इसी के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।